हाय दोस्तों, आज की टॉपिक है अपनी ऐसे कौन से कीज़ माउस के जो है अवॉइड करना और कीबोर्ड के अवॉइड करना। लेट्स सी दिस दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये कीबोर्ड। कीबोर्ड में ये बटन आप ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं प्रेस कर सकते। ये बटन एक्सीडेंटली, वांटेडली किसी भी रीज़न से आप इसको नहीं प्रेस कर सकते एग्जाम में। अपन डिटेल में देखें कई को सर बोल के ये बटन दबाना नहीं चाहिए आपको। ये और माउस में ये राइट क्लिक आपको परमिट नहीं है। क्यों होता, क्या होता अपन देखेंगे। एग्जाम में दोस्तों अगर आप आज की टॉपिक है अपनी हाईली रिकमेंडेड है, डोंट डू इट ड्यूरिंग द एग्जाम। लेट्स सी दिस। अगर आप ये स्क्रीन बाय डिफॉल्ट जब आप ये डाउनलोड करते हैं और एग्जाम लिखना शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना रहता बोले तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा की नहीं प्रेस करना है जिससे एग्जाम से आप टर्म बाहर आ जाए। तो ड्यूओलिंगो आपको क्या बोलता है, तो सिर्फ आप जो है कंट्रोल ऑल्ट यूज कर सकते हैं, आप शिफ्ट यूज कर सकते हैं, इंटर यूज कर सकते हैं, कॉमा क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, बट कुछ कीज आप नहीं यूज कर सकते। क्या होता है उससे बोले तो अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं और आपके वांटेडली या एक्सीडेंटली आपसे बटन प्रेस हो गया तो एग्जाम आपका एग्जिट हो जाएगा, वहां पे से एग्जाम बाहर आ जाएंगे। अगर सपोज आप एग्जाम, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत यूजुअली होता, ऐसे और चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे एग्जाम आपका एग्जिट हो जाता। आप लिख रहे हैं, गलती से आपसे बटन दब गया, एग्जाम एग्जिट हो जाता आपका। अपन पूरा डिटेल में देखेंगे वन बाय वन दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम लिखते वक्त आपको। ठीक है, लेट्स बिगिन दिस। हाईली रिकमेंडेड, डू नॉट डू इट ड्यूरिंग द एग्जाम। ऐसा क्या, कौन से कीज जो अपने को नहीं प्रेस करने के हैं दोस्तों, ये देखते हैं। लेट्स ड्यूरिंग द एग्जाम, ये चीज में ख्याल रखें दोस्तों कि जो है कीज टू अवॉइड ड्यूरिंग द एग्जाम। सबसे पहले स्केप की, ये जो स्केप की अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे स्केप की, ये आपको अवॉइड करना है। और कोई भी फंक्शन की F1 F2 F3 F4 F5 F6 टू F12 कोई भी की आपको प्रेस नहीं करनी है दोस्तों। और एक एक विंडो बटन नहीं प्रेस करना है, और एक एक मेनू बटन प्रेस नहीं करना है। यहाँ का तो आप नमलॉक यूज कर सकते, नमलॉक के ये है। और इधर तो अपने को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी, ये कि जो है कौन सी वाली, सॉरी ये वाली कि जो स्प्रिंट स्क्रीन, ये अपने को जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे से सिर्फ इतना ही आपको ख्याल रखें कि मीनू, इसको बोलते हैं मीनू की बोलते हैं। मीनू, ये राइट क्लिक जैसा अपने को ऐसा आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा आपको। तो अगर आपसे गलती से ये बटन दब गए तो एग्जाम से आप फौरन एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि आपका एग्जाम कंटिन्यू नहीं होगा। एग्जाम जब ही स्टॉप हो जाएगा आपका एग्जाम। अगर आप 1 मिनट पहले भी अगर आप लिख रहे हैं दोस्तों, मेरा अब बोलना है कि अगर आपसे गलती से एग्जाम की ड्यूरेशन ये की दब गया, स्केप की, या आपसे गलती से विंडो बटन या मेनू की, यहाँ पे देखिए पास कीबोर्ड में यहाँ पे आता, बस यहाँ पे देखिए मेनू की आपसे प्रेस हो गया, तो एग्जाम जब भी टर्मिनेट हो जाएगा, आपका एग्जाम जब भी खत्म हो जाएगा। ये अपलोड कुछ भी नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। एग्जाम फिर से आपको पूरा एग्जाम लिखना है। तो ख्याल रखें कि ऐसे चीज़ों के लिए मैं बनाया ड्यूरिंग द एग्जाम आपको ऐसे कौन से कीज नहीं प्रेस करने के। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्केप की, स्केप की जो सबसे लास्ट में रहती। उसके बाद ऑल फंक्शन की, कोई भी फंक्शन की प्रेस नहीं करना। अगर कई को सर फंक्शन की क्या रहते बोले तो फंक्शन की फर्स्ट वन हेल्प वन, वहाँ हेल्प आप सपोर्ट की क्या जरूरत है, रीनेम क्या है उससे कर रहे हैं अपन वहाँ पे। फाइंड के लिए होता ऑल्ट, ये पूरे फंक्शन है उन लोग के। F2 सेव के लिए अपन को कुछ भी नहीं करना है ये चीजों से। तो कोई भी फंक्शन की दोस्तों, कि कुछ भी फंक्शन की कुछ भी प्रेस ना करें। कौन सी फंक्शन की किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। F1 F2 F3 F4, ये पूरे, ये जो है पूरे फंक्शन कीज बोलते हैं इन लोगों को। तो मेक श्योर ख्याल रखें कि ये बटन स्केप की, फंक्शन की, विंडो की और जैसो मेनू की ड्यूरिंग द एग्जाम आपसे प्रेस नहीं होना। वांटेडली बोलो, अनवांटेडली बोलो, या एक्सीडेंटली आपसे क्लिक हो गया, खत्म, एग्जाम टर्मिनेट। क्या इससे ही एग्जाम टर्मिनेट होता, एंड हो जाता? नहीं, इससे हटके भी और अपने को देखनी है। पहली चीज याद रखें कि फंक्शन कीज क्या क्या होते हैं, ये चीजें होते हैं। अपने को एग्जाम में इसकी जरूरत ही नहीं है। आप गलती से दबाएंगे, पूरा एग्जाम पूरा स्टॉप हो जाएगा और एग्जाम बाहर आ जाएगा, आपसे एग्जाम की स्क्रीन से आप बाहर आ जाएंगे। तो एग्जाम के ड्यूरेशन ये प्रेस की ना करें। अब उसको अवॉइड करने का भी तरीका बताया मैं आपको, आगे देखेंगे दोस्तों अपने को। तो ये चीज है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद माउस में दोस्तों, माउस में अब ये देखो आप, माउस का
राइट क्लिक आप प्रेस नहीं करना। सर क्या होता सर राइट क्लिक करे तो? आप देखो, राइट क्लिक करे तो फिर से मैं हटा दे रहा हूँ ये। राइट क्लिक करने से होता क्या, मेनू आ जाती है। तो मेनू अगर ये आई, डायरेक्टली आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप वन सेकेंड बोलो, अगर राइट क्लिक आप ये करे, माउस के आप व्हील यूज कर सकते, माउस का आप व्हील यूज कर सकते और लेफ्ट क्लिक बटन यूज कर सकते, मगर आप जो है राइट क्लिक नहीं यूज कर सकते। अगर आप राइट क्लिक करें तो एग्जाम से डायरेक्ट आपको बाहर आ जाएंगे। क्यों? राइट क्लिक का फंक्शन क्या है, देखिए आप, मेनू, जो वहां पे परमिशन नहीं है ड्यूलिंगो में। और एक एक जब आप लिख रहे हो खुद दोस्तों, तो ये चीज का ख्याल रखें कि जो है आई एम सॉरी, ये चीज का ख्याल रखें कि ऐसे तरह के माउस यूज ना करें जिसमें बटन स्क्रॉल व्हील का तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्री तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल, ये तो राइट क्लिक तो अपने को यूज नहीं करना है। फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की, डीपीआई स्विच बटन, तो ऐसे तरह के माउस को अवॉइड करें दोस्तों, मत यूज करें, क्योंकि गलती से अगर आपके बटन दब गया तो एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। तो नॉर्मल जो थ्री बटन्स के रहते, देखिए ये तीन थ्री बटन का ही दोस्तों, ये स्क्रॉल है, लेफ्ट और राइट का है, ये तीन का ही है देखिए आप। तो ऐसे माउस यूज करें, गलती से आपसे बटन दब गया तो एग्जाम पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा आपका इतनी मेहनत पूरी फिर से चली जाएगी। नो डाउट आपको क्रेडिट तो आ जाएगा, एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज आप ख्याल रखें। नेक्स्ट चीज, इस तरह के माउस देखिए बटन जिसमें 8 9 बटन के भी रहते, 8 बटन का है देखिए ये 8 बटन, क्यों जरूरत है अपने को, ये यूज ना करें। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जिसमें यही बेसिक चीजें हैं वो माउस ही यूज करें, मत यूज करें एग्जाम में, कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें। मैं हाईली रिकमेंड बोलता हूँ कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें एग्जाम में। अगर आप यूज टू है, गलती से एक्सीडेंटली भी आपसे प्रेस हो जा सकता, तो मैं ये बोलता हूँ कि अवॉइड करें ये चीज़ें, ताकि कंफ्यूजन, क्योंकि आपका ये ड्यूलिंगो नहीं है, ये आपका कैरियर है ये पूरा। तो ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों को अवॉइड करें, और जो है फोकस करेंगे, जो है आपको ऐसा प्रेशर ना हो कि आराम से डायरेक्टली आपका एग्जाम हो जाए सुकूनली स्मूथली से। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें। लेट्स सी दिस। अच्छा सर, अब मेरे को क्या करना है, जैसा कि मेरे से ये बटन दब जा रहे हैं, अगर मेरे से ये कीज प्रेस हो जा रहे हैं, अगर ये मेरे से कीज प्रेस हो जा रहे हैं, तो अपन क्या करना बोले तो, लेट्स कम हियर, वन सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएं। ये जो स्केप की है, ये जो स्केप की है दोस्तों, आप कोई भी टेक्नीशियन करने जाएं, जो जो बेसिक कोई भी स्टोर आपके घर के पास होगी, जिनको कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं रहता, एक ऐसा ऐसा कैप टाइप में बैठा रहता, उसको ऐसा ऐसा निकाल डालते। तो आप उससे क्या होता है, एग्जाम का जब रिजल्ट आ गया पास है, आप फिर से रख लो, एक नॉर्मल कोई कीबोर्ड ला लो, 300 400 रुपए का, 500 रुपए का निकाल के। अगर आपसे गलती से सब दब जा रहा, प्रेस हो जा रहा, तो उसका सोल्यूशन क्या है बोले तो, आप कीबोर्ड के ये कीज निकाल लो दोस्तों। कौन से कीज, जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करा, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, वो कीज आप निकाल लो, ताकि आपको जो है ना, आपको एग्जाम लिखते वक्त एक्सीडेंटली प्रेस हो गया तो आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो ये चीज है कि आप बिल्कुल ही रिस्क ना लें, और जब आप कीबोर्ड खरीदे दोस्तों, तो आप कीबोर्ड में से ये कीज जो मैं मेंशन करा, ये स्केप की, फंक्शन कीज और ये मेनू की, ये सब निकाल लें। उसके ऊपर एक टेप मार दें आप, कौन सा भी जो इंसुलेटर टेप जो ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन यूज करते, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा टेप मार दो आप। तो गलती से भी अगर वो स्विच के अंदर और एक भी रबर टाइप होता है, उससे भी बटन दब सकता, तो उसके ऊपर बाद में आप जो है, आपका रिजल्ट आया बस निकाल के आप कीज प्लेस कर दो। कहाँ मिलेगा सर ये, कैसा निकालते कीज बोले तो, अब आपको बताता हूँ, वन सेकेंड। ये कोई भी कंप्यूटर शॉप जो आपके घर के बाजू हो, रिपेयर सेंटर, कोई भी कंप्यूटर शॉप रहती है, वहां पे जाके आप आराम से बोले सर मेरे को ये थोड़े 7 8 कीज निकालने हैं, निकाल दो बोले तो वो आपको निकाल के दे। उसके बाद आप क्या करो, उसके ऊपर एक टेप लगा दो लो दोस्तों, ऐसा एक इंसुलेटर टेप लगा दो लो, कि मैं इधर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा दूंगा, यहाँ पे ऐसा इंसुलेटर टेप लगाना है, वैसा लगाओ, ताकि गलती से आपके एक्सीडेंटली फिर भी अंदर एक रबर बैठा हुआ रहता, वो भी निकालने लगा लो आप। थोड़ा खर्चा करे तो व्हाट आई एम सेइंग इज बेटर। और एक एक जो है, अगर आप लैपटॉप यूज करें, लैपटॉप के भी कीज निकलते पूरे, आप निकाल के रख लो, जैसा एग्जाम का रिजल्ट आया आपका, फिर उसके बाद निकाल के वापिस रख दो उन लोगों को। तो ये चीज का आप ख्याल रखें।
कुछ भी ऐसा नहीं होता, कीबोर्ड भी लैपटॉप का बहुत ही ईज़िली यूज़्ड वाले भी मिल जाते हैं, एक्सीडेंटली टूट भी गया तो कोई परेशानी ना हो आपको दोस्तों, कोई आपका आपका एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है देन एनी अदर थिंग। तो और एक चीज़ क्या है कि जो है देखिए तो कीज़ ऐसे निकालो, एस्केप की ऐसा निकालो, विंडो बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो विंडो बटन है, यहाँ पे देखिए ऐसा, उन लोगों ने ऐसा होल्डर होता है, जिसके थ्रू उल्ला कैप ऐसा निकाल देते, ऊपर से कीज़ निकाल देते। तो नेक्स्ट सर, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि बहुत स्पीड टाइप करना है सर, तो मैं बोलूँगा कि कौन-सा कीबोर्ड, अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन बोल रहे हैं सर, ऐसा बेस्ट कीबोर्ड दीजिए जिससे मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाए। ये आप देखो दोस्तों, ये इस तरह के कीबोर्ड जो है ना, मेरे पास ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। अभी मैं डिस्प्ले पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रा मैं दूसरे फ्लोर पे हूँ एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे ऑफ़िस है। तो ये अगर आप देखें, तो ये बटन बहुत हार्ड होते हैं। इवन डेल कंपनी का है, इट्स मच बेटर, मगर आप उससे भी बेटर आपको कोई क्वालिटी का, जिससे आपको बहुत शानदार आपकी टाइपिंग है दोस्तों, ऐसा ऐसा बहुत शानदार आवाज़ आए, तो आपको एक मैकेनिकल इंडिया का सबसे बेस्ट कीबोर्ड, मैं तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कीबोर्ड का मैं अवार्ड दूँगा मैं ये टीवीएस को। इतना थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा मगर आपको लॉन्गर लॉन्ग लाइफ चलेगा और इतना बेहतरीन आपकी टाइपिंग हो जाएगी, और हर की आपको मैकेनिकली वर्क करता है, जैसा कि आप टाइपराइटर में काम करते। टाइपराइटर जो ओल्डन डेज में जब यूज़ होता था। तो दोस्तों, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है टाइपिंग की, तो एक ही रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस, सेकंड आपका कीबोर्ड स्विच करें। कौन-सा कीबोर्ड लें? टीवीएस कीबोर्ड, ये आपको आ जाएगा 5-6,000 4,000 में। मेरे पास जो मैं रिसेंटली लिया 6500 में, जो वायरलेस है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप स्पीड चाह रहे हैं टाइपिंग में, देन आई एम रिकमेंड द इंडिया का सबसे बेस्ट कीबोर्ड है, ये पूरे फॉरेन कीबोर्ड्स है। इंडिया का सबसे बेस्ट कीबोर्ड है टीवीएस का। आप यूज़ करें, इतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप मेरे को बोलेंगे सर थैंक यू सो मच, बोलेंगे आप मेरे को वीडियो में, हो गए बस। वीडियो देखे पासे और यूज़ करे पासे टीवीएस का। सेकंड आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्या है? मॉस कर्सर का ये क्या लिखे सर आप बोल के बोले? यहाँ पे आप केयरफुल रहें एग्ज़ाम में, कि 1 सेकंड दोस्तों। अब अपन आते हैं, अब जैसा आप लॉगिन करे पासे आप स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए समझो आप एग्ज़ाम में हैं दोस्तों, ठीक है? आप थोड़ी देर के लिए सपोज़ आप एग्ज़ाम में हैं और मैं एग्ज़ाम में सपोज़ कौन-सा भी एग्ज़ाम्पल, ये आ गया मैं और ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। ये एग्ज़ाम का है। अगर मैं माउस कर्सर, आप गौर करें दोस्तों, ये स्क्रीन के अंदर ही माउस कर्सर रखें आप। ये स्क्रीन में ही माउस कर्सर रखें। कौन-सा स्क्रीन दोस्तों? ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा, उसी में ही आप माउस कर्सर रखें। अगर इसके बाहर आएगा ऐसा, तो जभी उसको अंदर लाके रख लें। अगर ये 3 मर्तबा बाहर जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम जभी टर्मिनेट हो जाएगा। आप ये बात लिख के रख लें, ये जो है 3 मर्तबा बाहर आपको वार्निंग देगा, ये 3 मर्तबा लेके गए बस। उसके बाद तीसरे टाइम ये वार्निंग देंगे आपको ये, कि फर्स्ट टाइम लेके गए तो माउस कर्सर जल्दी इमीडिएटली माउस कर्सर अंदर ला लेना। आपको ऐसा मैसेज आएगा डुओलिंगो से, जब जो ऐप से ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा वो, झट बल के जब ये आ जाएगा, तो आप क्या करना है बोले तो इसको अंदर ला लेना माउस कर्सर को, जब इमीडिएट ला लेना। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखें। माउस कर्सर हमेशा ये व्हाइट स्क्रीन में ही रखें। ये व्हाइट स्क्रीन जो है इसमें ही रखें। ये जो सराउंडिंग एरिया है, आउटर जो है इनर, समझिए इसको इनर पार्ट और ये आउटर पार्ट, तो इनर पार्ट में रखें। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इसी में ही रखें, इसके बाहर ना निकलें। तो 3 वार्निंग आते हैं, 3 वार्निंग के बाद नो डाउट आपको क्रेडिट मिल जाता है इसका, मगर आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जाता। तो ऐसा बहुत आम होता है दोस्तों, तो बी केयरफुल। तो ऐसा ख़्याल रखें। तो क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप जो है अम, लेट्स बिगिन। तो आते हैं फाइनल टॉपिक पे। अम, जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट रहा तो बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरा नंबर है 9030259782 है। कुछ भी ऐसा डाउट रहा तो आप बिल्कुल मेरे को बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अर्जेंट रहा आप मेरे को कॉल कर लो, वेट मत करो कि आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। और एक एक चीज़ करूँ बोलूँगा कि मैं एक मरतबा रिकैप कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको एक मरतबा समझ में आ जाए। ऐसे कौन से कीज़ जो आपको नहीं प्रेस करने हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? जैसा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, टूल के भी जो है, कैप की, फंक्शंस कीज़,
मेनू कीज, मेनू की, विंडोज कीज। तो ये मैं मेंशन करा ऑलरेडी दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्केप की, ऑल फंक्शन कीज, विंडो की, मेनू की, कुछ भी प्रेस ना करें दोस्तों, ये स्पेशली। तो मैं उसका रेमेडी भी दिया कि जो आपको क्या करना है, पहले तो फंक्शन की अपने को जरूरत ही नहीं है उसको प्रेस करने की एग्जाम में। सेकंड, माउस का ख्याल रखें कि राइट क्लिक ना करें, राइट क्लिक ना करें, एग्जाम जब ही टर्मिनेट हो जाएगा आपका। थर्ड, ऐसे तरह के माउस यूज ना करें एग्जाम में, इस तरह के माउस। रेमेडी क्या है बोले तो, अगर आपसे एक्सीडेंटल प्रेस हो जा रहा तो उसका रेमेडी क्या है बोले तो, वो बटन्स निकाल दें पूरे जो मैं मेंशन करा ऑलरेडी। तो जो है इवन कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड हो या लैपटॉप का कीबोर्ड हो दोस्तों, आई एम सेइंग फॉर लैपटॉप कीबोर्ड का भी आप निकाल लो, बाद में रख ले सकते हो उसको ओपन करके। इवन आपको लैपटॉप का की भी बहुत सस्ता आएगा दोस्तों, लैपटॉप का की भी बहुत सस्ता आएगा, डोंट वेरी। और अगर आपको स्पीड करना है तो टीवीएस का कीबोर्ड यूज करें, बहुत आपकी स्पीड हो जाएगी। आप मेरे को याद करिए, एक मरतबा ट्रायल के लिए कहीं भी जैसा टीवीएस का कीबोर्ड है, आप देखो जाके कहीं भी, आपके सिटी में कुछ भी आपके एरिया में देखो, कहीं भी स्टोर में देखो जाके कंप्यूटर की, भाई मेरे को टीवीएस का कीबोर्ड बताओ बोल के, आप एक मरतबा ट्रायल करो। रैंडमली भी मेरी बातों पे नहीं, आप, मैं ऐसा देखा बहुत सारा, ऑब्जर्व करा के बहुत स्टूडेंट की स्पीड बढ़ी। हाँ, आपको ये बात बोलता हूँ कि आपका डिओलिंगो में स्कोर बढ़ेगा अगर आपके पास टीवीएस कीबोर्ड है, क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, बहुत ओवर, सबसे बेस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आपको ये दोस्तों। और ये रहा आपका स्क्रीन, माउस कर्सर, आपका एग्जाम स्टार्ट हुए बाद से पूरा शुरू से आखिरी तक माउस कर्सर, ये दोस्तों ये माउस कर्सर जो है, याद रखें ये माउस कर्सर जो मैं शेक करूँ यहाँ पे, इसको बाहर ना निकालें, ठीक है, इसको बाहर ना निकालें। एग्जाम जब भी टर्मिनेट हो जाएगा, 3 ये आपको मौके देगा, ये 3 मौके देगा आपको, कि बोलेगा कि नहीं लेके जाओ, बाहर अंदर रखो, माउस कर्सर आउटसाइड ब्रिंग इन बोल के ऐसा आपको मैसेज आएगा, और उसके बाद आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, हम यहाँ आ गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो सब्सक्राइब कर दें, ऐसा कि और कमेंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ आपको डाउट है, शेयर कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, और आई रिक्वेस्ट यू डू ऑल ऑफ देम। एंड मेरा नंबर 90302597 है, ठीक है। ये आप मेरे को कभी भी, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।